हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं परीक्षा वाणी से आपको करंट अफेयर करा रही थी और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल एक छोटा सा वीडियो है, छोटी टॉपिक मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कुछ ही टॉपिक्स को। लेकिन हाँ, आज इवनिंग में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 2022 का कम्प्लीटली अप्रैल हम चल रहे हैं तो बैक में चल रहे हैं ना, तो जनवरी तक का जितना भी करंट अफेयर है वो शाम वाली वीडियो में जितना इसमें दे रखा है वो मैं आपको करा दूँ। फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक आपका है सुरकंडा मंदिर रोपवे का शुभारंभ कब हुआ है? 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हमारा सुरकंडा देवी का मंदिर। इसके लिए बनाए गए 502 मीटर लंबे रोपवे का क्या किया है? लोकार्पण। अब ये ध्यान रखना है, सुरकंडा देवी कहाँ पर है, किसने इसका लोकार्पण किया, कितना मीटर लंबे, ये क्या है? रोपवे है। ठीक है, और कब किया? ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्रांति दिवस मेला राजकीय घोषित हुआ है 23 अप्रैल 2022 को। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में पीठ सैण में आयोजित क्रांति दिवस मेले में भाग लिया और इसी मेले को राजकीय मेला घोषित भी किया है। अब याद रखना है कि पूछ लेगा इनमें से किस मेले को पुष्कर सिंह धामी जी ने क्रांति दिवस जो है सॉरी निम्नलिखित में से किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? तब आपसे ऑप्शन में दे देगा, तो क्रांति दिवस आपको मिलेगा वहां पर किसकी याद में? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की याद में। कब? 23 अप्रैल 2022 को। कहाँ है? पीठसैन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है शहीद नागेंद्र शकलानी मेला 21 अप्रैल 2022 को प्रदेश सरकार ने सकलाना टिहरी में प्रतिवर्ष 27 से 28 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस मेले को राजकीय बहुउद्देश्य मेला घोषित किया। अब यहाँ से किस मेले को राजकीय बहुउद्देश्य मेला घोषित किया गया है? शहीद नागेंद्र शकलानी मेला, जो टिहरी में लगता है 27 से 28 अप्रैल को। उल्लेखनीय है कि नागेंद्र शकलानी के नाम पर यहाँ 1948 में से ही क्या हुआ है? इस मेले की शुरुआत हुई। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि जो आपका सकलानी मेला है ये कब से शुरू हुआ है? 1948 से इसे राजकीय बहुउद्देश्य मेला घोषित किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का है THDC बनाएगा सबसे बड़ा सौर पार्क 15 अप्रैल 2022 को ऋषिकेश में। कहा? ऋषिकेश में। टिहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC और राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड के मध्य क्या हुआ? एक समझौता हुआ है, उस पर साइन हुआ है। समझौते के अकॉर्डिंग THDC राजस्थान में क्या करेगी? देश न कि उत्तराखंड बल्कि देश के सबसे बड़े 10,000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन प्लांट का क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। किस किस के बीच समझौता हुआ, कहाँ पर बनेगा? ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखना है, और कितने मेगावाट का। नेक्स्ट है वन हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के पर्यावरण, वन्यजीव, पशुधन, मानव के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बनाए गए वन हेल्थ प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अप्रैल 2022 में उत्तराखंड पशुपालन व डेयरी विभाग में क्या किया गया है? लागू किया गया है। आगे है उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष। 10 अप्रैल 2022 को देहरादून में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यशपाल आर्य को क्या किया गया? नेता प्रतिपक्ष, और भुवन कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। लोक गायक नेगी को राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आप कल मैंने आपको कराया था ना क्वेश्चन, वही है सेम। तो आपको याद रखना है, टोटल 44 हस्तियों में हमारी जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड एप्लीकेशन 8 अप्रैल 2022 को चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सतर्कता विभाग के द्वारा निर्मित भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 एप्लीकेशन का क्या किया है? शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है पुष्कर सिंह धामी इलेक्शन से रिलेटेड आ गया है, 12वें चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। 23 मार्च 2022 को देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी और मंत्री के रूप में सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पुष्कर सिंह धामी कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं, कब इन्होंने शपथ ग्रहण करी, किसने इनको शपथ दिलाई? ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया। पुष्कर, आप संस्कृत में किसने ग्रहण किया था शपथ, वो भी ध्यान रखना। पुष्कर सिंह धामी व्यक्ति के रूप में देखो व्यक्तियों के अकॉर्डिंग 11वां क्रम है, लेकिन पद के रूप में जो है 12वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना है किस तरीके से वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बना रहा है। ठीक है, पढ़ने को आप ये पढ़ सकते थे, लेकिन
हम आपको सिर्फ ये आइडिया देते हैं कि कैसे क्या चीज आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये राज्य के सबसे युवा क्या है, 36 वर्ष, मात्र 36 वर्ष की उम्र में ये राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक क्वेश्चन ये उल्लेखनीय है कि राज्य में 5वीं विधानसभा, अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सी विधानसभा चल रही है, 5वीं विधानसभा। अब आपके लिए क्वेश्चन है 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, महिला बनी है 5वीं कौन है। अब चुनाव 14 फरवरी 2022 को कराए गए थे। कब कराए, 14 फरवरी 2022। इसमें मतदान का एवरेज आपसे पूछ सकता है, मतदान का औसत 65.37 रहा है। उत्तर 70 सीटों के लिए कुल 632 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। 10 मार्च 2022 को मतों की गणना की गई थी, जिसमें रूलिंग पार्टी भाजपा को 47, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाजपा को कितनी सीटें मिली थी। ठीक है, कांग्रेस को 19, बसपा को 2, अन्य जो यहाँ पर है निर्दलियों को 2 सीटें मिली थी। अच्छा, ये यहाँ पर पूछ सकता है कि इस बार 8 महिलाएं क्या है, विधायक बनी। कितनी महिलाएं विधायक बनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सो ध्यान रखना है आप लोगों ने, इस बार अगर आपसे पूछेगा कि कितनी महिलाएं 5वीं विधानसभा में विधायक बनी है, ये क्वेश्चन आता है, फिर बाद में मत कहना कि नहीं कराया। ठीक है, 8 महिलाएं 5वीं विधानसभा में, 6 भाजपा प्लस 2 कांग्रेस की विधायक यहाँ पर बनी है। 26 मार्च 2022 को कोटद्वार पौड़ी से भाजपा विधायक रितु खंडूरी, अब ये रितु खंडूरी कहाँ से हैं, विधायक भाजपा कोटद्वार पौड़ी से हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 26 मार्च को, ये भी ध्यान रखना है। अब इनका आपसे पूछ सकता है कि कहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है, तो कोटद्वार पौड़ी इनका क्षेत्र रहा है। रितु खंडूरी इस पद को धारण करने वाली राज्य की पहली महिला है, तो बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा कहीं। 29 मार्च 2022 को मंत्रियों के विभागों का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट है RIMC स्थापना दिवस, 12 मार्च 2022 को RIMC, ठीक है, RIMC का जो स्थापना दिवस है वो 13 मार्च 2022 को देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में शताब्दी स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। यह भारत का पहला सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है। इसका उद्घाटन 13 मार्च 1922 को तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड अष्टम के द्वारा किया गया था। 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार यहाँ कैडेट के रूप में लड़कियों के प्रवेश की परंपरा शुरू हो गई। तो अब RIMC में लड़कियों को भी यहाँ पर एंट्री मिली है। लड़कियों के लिए यहाँ 5 सीटर रिजर्व, ओनली 5 सीट रिजर्व है। अभी तक 2 लड़कियों ने यहाँ पर क्या लिया है, एंट्री ली है, प्रवेश लिया। देवेंद्र मेवाड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 11 मार्च 2022 को, अभी मैं क्वेश्चंस भी इनको क्वेश्चन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करूंगी, इवनिंग में आपको मिलेंगे। ठीक है, न्यू दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उत्तराखंड मूल के हिंदी भाषा लेखक मेवाड़ी सहित देश के 22 भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी की बाल साहित्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ विज्ञान लेखक और पत्रकार 73 वर्षीय देवेंद्र मेवाड़ी को यह पुरस्कार उनके नाटक में विज्ञान के लिए मिला है। मेवाड़ी मूल रूप से कला आगर गांव नैनीताल के हैं। इनके द्वारा लिखित अब तक की 30 किताबों में 27 विज्ञान से क्या है, रिलेटेड है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेरी यादों का पहाड़, इन्हें अब तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन इस बार आपको याद रखना है कौन सा मिला। ई श्रम पोर्टल उपयोग में 3रा स्थान। 9 मार्च 2022 को जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग 30 जुलाई 2021 से 7 मार्च 2022 तक नेशनल ई श्रम पोर्टल में राज्य के लगभग 29 लाख असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण कराए जा चुके हैं। इस पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड ने देश में 3रा स्थान हासिल किया। इंपॉर्टेंट। रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर, 9 मार्च 2022 को जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के तहत सीडेक के द्वारा तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर परम गंगा को क्या किया है, इंस्टॉल। अब इस सुपर कंप्यूटर परम गंगा को किसने तैयार किया है, सीडेक पुणे में जो है उसने। इस सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, 1.66 पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड है। यहाँ सुपर कंप्यूटर लगाने का एम क्या है, IIT रुड़की और इसके आसपास के शैक्षणिक संस्थानों की यूजर कम्युनिटी को कंप्यूटेशनल पावर देना है।
ठीक है। यमुना घाटी में संध्याकालीन साक्ष्य 4 मार्च 2022 को जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल पर शोधार्थियों ने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के देवल गांव के निकट एक पाषाण निर्मित महेश यानी कि भैंसा मूर्खी चतुर्भुज मानव प्रतिमा की खोज की है। कहाँ से की है? उत्तरकाशी, ये पूछा जा सकता है। इस प्रतिमा को सिंधु सभ्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। अतुल्य गंगा साइक्लोथन 28 फरवरी 2022 को राज्यपाल ने देहरादून स्थित राजभवन से अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गंगा स्वच्छता और गंगा पुनर्जीवीकरण का संदेश देने के लिए गंगोत्री 2 मार्च 2022 से गंगा सागर 2 और अप्रैल 2022 तक चलने वाली पूर्व सैनिकों की साइकिल यात्रा का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कले रिटायर्ड ने किया है। राज्य के शोधार्थियों द्वारा क्षुद्र ग्रह की खोज 19 फरवरी 2022 को एक जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के डॉक्टर आलोक सागर गौतम के नेतृत्व में 5 शोधार्थियों ने अमेरिका स्थित पेन स्टार्स टेलीस्कोप की मदद से क्षुद्र ग्रह P11 NYIA की खोज की है। इस खोज को अमेरिकी नासा संस्थान ने प्रारंभिक खोज के रूप में क्या किया है? स्वीकार किया है। नेक्स्ट है आपका IIT रुड़की का किसान एप्लीकेशन 19 फरवरी से जारी एक सूचना के अकॉर्डिंग IIT रुड़की ने किसानों की सुविधा के लिए किसान एप्लीकेशन नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित ब्लॉकों का ही पूर्वानुमान और एडवाइजरी बुलेटिन मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नेक्स्ट है इंडिया टेबल मार्ट पर्यटन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाकर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से देहरादून स्थित एक होटल में 17 से 19 फरवरी 2022 तक एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत देखो अपना देश थीम पर 3 दिवसीय इंडिया टेबल मार्ट का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस आयोजन में उत्तराखंड होम स्टे योजना, पर्यटन निवेश प्रोत्साहन योजना को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार मिला। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है 28वां बसंतश्री सम्मान देहरादून स्थित सामाजिक संस्था प्रगतिशील क्लब की ओर से 15 फरवरी 2022 को आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह 2022 का बसंती सम्मान सेवानिवृत्त प्राचार्य, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता श्री इंदु भूषण कोचगावे को प्रदान। तो किसे मिला है आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गणतंत्र दिवस पर झांकी 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की ओर से बद्री विशाल मंदिर, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांटी पुल की झांकी प्रदर्शित की गई थी। इससे पहले 2021 में केदारनाथ, 2019 में कोशानी का अनाशक्ति आश्रम, 2018 में ग्रामीण पर्यटन, 2016 में रम्माण, 2015 में केदारनाथ, 2014 में जड़ी बूटी, 2010 में हरिद्वार का कुंभ, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क, 2006 में फूलों की घाटी, 2005 में नंदा राजात व 2003 में फुलदी झांकियों का प्रदर्शन किया जा चुका है। तो ये कंप्लीटली आपकी आ गई है। ठीक है। मेन अगर आपकी बात करें तो 2022 में डोबरा चांटी पुल था, अगर वो ऑप्शन में नहीं है फिर आप वहां पर देख लीजिएगा क्या वहां पर ऑप्शन में है। ठीक है। विशाल मंदिर भी था, बद्री विशाल मंदिर, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांटी, इन सभी को वहां पर दिखाया गया था। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता 25 जनवरी 2022 को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सोवन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने क्या मिल गई है? मान्यता। अब आगामी सत्र से यहाँ MBBS BM की कक्षाएं चलेंगी। ये कुमाऊं क्षेत्र का दूसरा और राज्य का चौथा राजकीय मेडिकल कॉलेज। आपसे पूछ लेगा कि कुमाऊं क्षेत्र का दूसरा और राज्य का चौथा राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, आप भी लास्ट टॉपिक आपका अनुराग व शिवम को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर जो कि 24 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अनुराग रमोला और शिवम रावत सहित देश के 61 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। अनुराग रमोला को कला और संस्कृति श्रेणी में
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 और शिवम रावत को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला है। ये जितने भी अभी मैंने आपको टॉपिक कराए हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट, जैसे कल शाम मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे ना, वैसे ही कुछ क्वेश्चन इस अभी तक के जो मैंने आपको पॉइंट या टॉपिक कराया है, पॉइंट कराया ना, पॉइंट टू पॉइंट, तो उसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करके इवनिंग में आप लोगों को करा दूंगी। बिकॉज मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मेरे पास टाइम का शॉर्टेज रहता है, इसीलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइप करने में आप जानते हैं टाइम लगता है। तो मेरे को जैसे ही 10 to 15 मिनट के अंदर अंदर मैं कर लेती हूँ। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा फटाफट से आपके जितने जितने टॉपिक, जितने जितने पॉइंट हो रहे हैं, उन्हें क्वेश्चन की फॉर्म में आपकी हेल्प और ज़्यादा हो जाएगी। और आपको, आप खुद एक बार आपने ये खुद पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव उसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। चलेगा, मिलते हैं इवनिंग में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में यही कहूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग हमें कमेंट फीडबैक देते हैं या फिर आप हमारे चैनल पे लोग ज़्यादा आते हैं तो फिर हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमें और करना चाहिए। जब नहीं आते तो फिर होता है चलो छोड़ो, नहीं आ रहे, तो वो चीज़ होता है ना। हर हर कोई, जैसे मैं आपको, हो सकता है कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको लगता होगा, लेकिन मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। हर कोई एक दूसरे से सीखता है। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, ध्यान रखते।